हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडवेंचर ऑफ फ्रेंच टू इंडिया, यानी जो हमारे पास फ्रेंच है ये कैसे यहाँ पर इंडिया में आते हैं। आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा हुआ होगा और आपको वो समझ में भी आया होंगे। तो जो यहाँ पर फ्रेंच होता है वो यहाँ पर लास्ट पावर होता है, यानी लास्ट यूरोपियन पावर होता है जो कि इंडिया में एंटर होता है। आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं वो इंडिया में आते हैं 1664 को। इस डेट को आपको नोट करना है और इसको आपको याद भी करना है। और जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं वो यहाँ पर इंडिया को लेफ्ट करते हैं सबसे पहले इन 1760 में। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ से नोट करना है क्योंकि फ्रेंच वाज द लास्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इंडिया एंड वाज द फर्स्ट टू लेफ्ट इंडिया। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर फ्रेंच था ये लास्ट पावर था जो कि इंडिया आया था और ये फर्स्ट पावर था जो कि यहाँ से चला गया है। आई होप कि यहाँ तक सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यहाँ पर जो फ्रेंच होते हैं वो भी यहाँ पर एक कंपनी को बेचते हैं। कब बेचते हैं? 1664 को बाय कॉलबर्ट। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ से नोट करना है कि बंदे का नाम था उस टाइम कॉलबर्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं वो यहाँ पर पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं सूरत में। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पौंडीचेरी वाला। पौंडीचेरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एच क्यों था, हेडक्वार्टर्स थे फ्रेंच के। जो यहाँ पर पौंडीचेरी थी इसको यहाँ पर बोला जाता था फ्रेंच रिविera ऑफ ईस्ट। फ्रेंच रिविera ऑफ ईस्ट पौंडीचेरी को बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। जो यहाँ पर पौंडीचेरी है इसमें आती है माही, यनम एंड केरिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जर्नल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है या ज्योग्राफी रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि जो यहाँ पर फ्रेंच था उन्होंने पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था सूरत में, लेकिन जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स थे फ्रेंच के वो थे यहाँ पर पौंडीचेरी में। और जो यहाँ पर पौंडीचेरी थी इसको बोला जाता था फ्रेंच रिविera ऑफ ईस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास जो यहाँ पर फ्रेंच थे उन्होंने यहाँ पर 1740 को भेजा था डुप्लेक्सी को उन्होंने भेजा था एज ए गवर्नर ऑफ फ्रेंच टू इंडिया। यानी इंडिया में उन्होंने भेजा था डुप्लेक्सी को। जो यहाँ पर ये डुप्लेक्सी था ये चाहता था कि इंडिया में एक्सपेंस किया जाए, यानी फ्रेंच एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए इंडिया में। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर इससे पहले इंग्लिश होते हैं और इंग्लिश का क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। यहाँ पर जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और जो यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनके दरमियान में एक चैलेंज होता है, यानी उनके दरमियान में एक मुकाबला होता है, यानी वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। होता क्या है, जब ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो यहाँ पर वार भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ब्रिटिश था और जो यहाँ पर फ्रेंच था ये ऑलरेडी यूरोप में फाइटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो जब ये अब इंडिया में आए तो यहाँ पर भी उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे ताकि आपको यहाँ से चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यानी जो यहाँ पर ब्रिटिश था और जो यहाँ पर फ्रेंच था ये यूरोप में भी एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अब जबकि यहाँ पर फ्रेंच आया था इंडिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट किया है।
तो ये क्या करेंगे, उन्होंने कुछ बैटल्स लड़ी हैं एक दूसरे के साथ जिनको हम बोलते थे कार्नेटिक वार्स। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। अब हमें पढ़ना है कि कार्नेटिक वार्स थे क्या। जो यहाँ पर फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 1746 से लेकर 1748 तक, यानी 2 साल के लिए यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार होता है। जो यहाँ पर रीजन्स होते हैं पहले कार्नेटिक वार के, वो होते हैं आउटसाइड के। यानी आउटसाइड में क्या होता है, जो यहाँ पर होता है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट कार्नेटिक वार था उसके रीजन्स क्या थे। उसके रीजन जब आउटसाइड थे, आउटसाइड से क्या थे, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन थे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर इन इंडिया। तो उन्होंने यहां पर इंडिया में भी लड़ना स्टार्ट किया है। जो यहां पर ये पहला कार्नेटिक वार होता है, इसमें क्या होता है, जो यहां पर फ्रेंच होता है वो यहां पर एक्वायर करते हैं मद्रास को वो छीनते हैं फ्रॉम द इंग्लिश। लेकिन जब ये वार आखिरी लम्हात पर पहुंचता है, यानी जब ये वार खत्म हो जाता है, इसको यहाँ पर खत्म किया जाता है बाय साइनिंग ए ट्रीटी विच इज कॉल्ड एक्स-ला-चैपल ट्रीटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट कार्नेटिक वार था वो किस ट्रीटी से यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो उसका नाम था एक्स-ला-चैपल ट्रीटी, जो कि यहाँ पर हुई थी 1748 को 1748 को। अब जो यहाँ पर ट्रीटी हुई थी एक्स-ला-चैपल ट्रीटी, इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पर फ्रेंच ने यहाँ पर जो एक्वायर किया था मद्रास को, उसको अब यहाँ पर वापस दिया जाता है इंग्लिश को। और जो यहाँ पर क्यूबेक होता है इसको यहाँ पर फ्रेंच को दिया जाता है, यानी यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है अंडर एक्स-ला-चैपल ट्रीटी। डेट जो यहाँ पर मद्रास होता है इट वॉज गिवन बैक टू द इंग्लिश एंड क्यूबेक वॉज गिवन बैक टू द फ्रेंच। इससे यहाँ पर जो क्या होता है, जो पहला कार्नेटिक वार है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार भी स्टार्ट हो जाता है। जो यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार होता है इसके जो रीजन्स होते हैं वो यहाँ पर इंटरनल होते हैं। इंटरनल रीजन्स की वजह से यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार एग्जिस्टेंस में आता है, वजूद में आता है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होता है 1749 से लेकर 1754 तक। यहाँ पर जो ये इंटरनल रीजन्स थे वो क्या थे, वो थे कि जो यहाँ पर हैदराबाद था, हैदराबाद में एक रूलर था 1748 को जिसका नाम था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क उसका नाम था। अब उसकी डेथ हो जाती है 1748 को। अब आप यहाँ से इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करोगे क्योंकि यहाँ से अब आपको थोड़ा सा समझना है ताकि आपको यहाँ पर ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो होता क्या है, यहाँ पर हैदराबाद का रूलर होता है, उसकी डेथ हो जाती है 1748 को। उसका नाम होता है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इंडियंस को। कैसे करते हैं सपोर्ट वो हम पढ़ेंगे। 1749 को क्या होता है, जब यहाँ पर निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर नवाब ऑफ कार्नेटिक बन जाता है। उसका नाम होता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन बनता है द किंग ऑफ कार्नेटिक। द किंग ऑफ कार्नेटिक इन प्लेस ऑफ निजामुल मुल्क। इन प्लेस ऑफ निजामुल मुल्क। और यहाँ पर क्या होता है, जब अनवरुद्दीन होता है इसको यहाँ पर सपोर्ट करता है नासिर जंग। नासिर जंग भी इसी के साथ होता है। अब जो यहाँ पर अनवरुद्दीन होता है, नासिर जंग होता है, इनको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश इनको सपोर्ट करते हैं किस चीज में, नवाब बनने में इन द कार्नेटिक।
अब यहाँ पर क्योंकि कार्नेटिक में अब यहाँ पर नवाब बनाना था, किंग बनाना था, बादशाह बनाना था, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश होते हैं वो यहाँ पर अनवरुद्दीन को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और वो बन जाता है यहाँ पर द नवाब ऑफ कार्नेटिक विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पर अदर साइड से क्या होता है, जो कि यहाँ पर डुप्लेक्सी होता है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, द गवर्नर ऑफ फ्रेंच। उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर मुजफ्फर जंग और यहाँ पर होता है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को यहाँ पर प्रमोट करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है डुप्लेक्सी। जो यहाँ पर चंदा साहब होता है, असल में यहाँ पर डुप्लेक्स को मदद करना था, हेल्प करना था मोहम्मद अली को, लेकिन वो करता है चंदा साहब को, क्योंकि जो यहाँ पर मोहम्मद अली होता है वो यहाँ पर होता है इन फेवर ऑफ अनवरुद्दीन। और जो यहाँ पर मुजफ्फर जंग होता है ये होता है द ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम, यानी जो निज़ामुल मुल्क था, जो उसका ग्रैंड सन था वो था यहाँ पर मुजफ्फर जंग। अब होता क्या है, जो यहाँ पर डुप्लेक्स होता है, जो है फ्रेंच होता है, वो चाहते थे कि जो है मुजफ्फर जंग है ये यहाँ पर बन जाए द नवाब ऑफ कार्नेटिक, और जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं वो चाहते थे निज़ामुल मुल्क को बनना चाहते थे द नवाब ऑफ कार्नेटिक। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश एक तरफ से एक को मदद करते हैं, दूसरे तरफ से यहाँ पर फ्रेंच वाले दूसरे बंदे को करते हैं सपोर्ट। इस चीज से क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी ये इस चीज का यहां पर फायदा उठाते हैं। तो यहां पर जो डुप्लेक्सी होता है, जब वो यहां पर मदद करता है, प्रमोट करता है मुजफ्फर जंग को, चंदा साहब को, तो वो यहां पर क्या कहते हैं, वो इसको देते हैं लार्ज टेरिटरीज देते हैं, किसको, डुप्लेक्सी को। और डुप्लेक्स क्या करता है इस चीज के बदले, वो यहां पर बेचता है अपने ऑफिसर्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज टू नवाब्स, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब। और जो यहाँ पर ये ऑफिसर होता है जिसको यहाँ पर डुप्लेक्सी भेजता है, इसको यहाँ पर किल किया जाता है बाय ब्रिटिश द्वारा। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। जो यहाँ पर डुप्लेक्सी होता है ये यहाँ पर प्रमोट करता है किसको, सलाबत जंग को, जो कि यहाँ पर होता है थर्ड सन ऑफ निजाम एंड नेक्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद। यानी जो यहाँ पर सलाबत जंग होता है ये होता है यहाँ पर थर्ड सन ऑफ निजाम। इसको भी यहाँ पर ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसको बोलते हैं कि आपको ही यहाँ पर बादशाह या नवाब बनना चाहिए। जो ये सलाबत जंग होता है ये यहाँ पर देता है 3 to 4 टेरिटरीज टू द डुप्लेक्सी, 3 to 4 टेरिटरीज टू डुप्लेक्सी, जिनको हम बोलते थे नार्दर्न सरकार। उसमें यहाँ पर था चीका काला, राजा मंदरी, विलूर, मुस्तफा नगर ये दिए थे यहाँ पर किसने, जो कि यहाँ पर थर्ड सन था निजाम का, उसने यहाँ पर ये डुप्लेक्स को दिए हैं। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश की जो आर्मी होते हैं अंडर रॉबर्ट क्लाइव, वो यहाँ पर अटैक करते हैं द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक पर। वो यहाँ पर हमला करते हैं कार्नेटिक के ऊपर, और इसी से यहाँ पर हो जाता है द बिगिनिंग ऑफ सेकंड कार्नेटिक वार। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुए होंगे कि कैसे यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है, जिसके यहाँ पर इंटरनल रीजंस होते हैं। अब जो यहाँ पर ये वार होता है, यहाँ पर जो ये बहुत पावर्स होते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश, ये यहाँ पर बैलेंस्ड होते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पीस ट्रीटी को यहाँ पर कंक्लूड किया जाता है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, या उसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। इसका दूसरा नाम है ट्रीटी ऑफ
गाडहू, ट्रीटी ऑफ गाडहू जो कि यहाँ पर हुई थी 1754 को। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वॉर था वो किस ट्रीटी से यहाँ पर खत्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर या तो ऑप्शन में होगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, या तो यहाँ पर ऑप्शन में होगा ट्रीटी ऑफ पोंडुचेरी, इन दोनों में से एक होगा। और जो यहाँ पर अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रीटी ऑफ गाडहू, द ट्रीटी ऑफ गाडहू, ये बोलते थे इसी ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को या ट्रीटी ऑफ पोंडीचेरी को, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ कि वहां पर लिखा हुआ था द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दूसरी जगह मैंने पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ था ट्रीटी ऑफ पोंडीचेरी, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज को क्लियर करना है। और इन दोनों ट्रीटीज में से एक ट्रीटी को हम बोलते थे ट्रीटी ऑफ गाडहू जो कि यहाँ पर 1754 को हुई है। इस तरीके से यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वॉर जो होता है ये भी यहाँ पर एंड होता है, ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे कैसे यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वॉर और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होते हैं और वो यहाँ पर फिर खत्म भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है ये होता है 1756 से लेकर 1763 तक। जो यहाँ पर ये थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है इसके जो रीजन्स होते हैं वो फिर से होते हैं आउटसाइड रीजन्स। रीजन्स क्या होते हैं, जो कि यहाँ पर 7 ईयर वॉर होता है यूरोप में, यानी जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर जो ब्रिटिश होते हैं और जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं ये एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कहाँ पर, यूरोप में भी। इसलिए क्या होता है ये इंडिया में भी एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं। वही रीजन यहाँ पर थे थर्ड कार्नेटिक वॉर के। तो यहाँ पर होता क्या है 1758 को जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं उनका जो कमांडर होता है वो यहाँ पर डिफीट करता है फ्रेंच फोर्सेस को, यानी फ्रेंच आर्मी को वो यहाँ पर हराता है, जो यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है इसमें यहाँ पर होती है एक बैटल जिसका नाम था बैटल ऑफ वांदीवाश, जो कि होती है यहाँ पर 22 जून 1760 को। जो यहाँ पर बैटल ऑफ वांदीवाश है बोला जाता है कि इट वाज द फाइनल ब्लो टू फ्रेंच इन इंडिया। ये यहाँ पर लास्ट ब्लो था टू द फ्रेंच। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रेंच होते हैं वो कभी भी नहीं रह पाते हैं। यह होती है यहाँ पर द बैटल ऑफ वांदीवाश। इसको आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी 1760 को। आप यहाँ पर डेट भी याद रख सकते हो 22 जून को। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, जो यहाँ पर ब्रिटिश होते हैं उनको यहाँ पर गाइड करते हैं सर आयरी डी कोटी, और जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं उनको यहाँ पर गाइड करते हैं सर काउंट डी लेली। इन दोनों के दरमियान में बैटल हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसमें यहाँ पर फ्रेंच के सर काउंट डी लेली को डिफीट किया जाता है बेडली इसको यहाँ पर डिफीट किया जाता है बाय ब्रिटिश कमांडर आयरी डी कोटी। जब इसको यहाँ पर हराया जाता है उसके बाद यहाँ पर एक ट्रीटी को साइन किया जाता था जिसका नाम है पेरिस ट्रीटी। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जब यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था वो किस ट्रीटी से यहाँ पर खत्म हुआ था, वो किस ट्रीटी से यहाँ पर कंक्लूड हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर पेरिस ट्रीटी। अब जो यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी पेरिस ट्रीटी, इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया कि जो यहाँ पर पोंडीचेरी है ये यहाँ पर फ्रेंच को वापस दी जाएंगी, और जो यहाँ पर फ्रेंच होता है आफ्टर दिस वॉर आफ्टर 1763
ये कभी भी डोमिनेंट पावर नहीं रह पाता है इंडिया में, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो यहाँ पर फ्रेंच थे वो आए थे यहाँ पर 1664 को, वो यहाँ पर रहे 1760 तक, जब यहाँ पर बैटल ऑफ वांदी वाश हो जाती है, जो कि हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर फ्रेंच होते हैं उसके बाद वो कभी भी इंडिया में नहीं रह पाते हैं एज अ डोमिनेंट पावर। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। लास्ट में मैंने आपके लिए लिखा कि जो यहाँ पर इंग्लिश था, उन्होंने यहाँ पर डच के साथ एक बैटल लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बेदारा, ये भी हमने पढ़ा था। और इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान यहाँ पर 3 कार्नेटिक वार्स हुए हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर इसको लिखा ताकि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ें याद रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बंगाल में क्या कुछ हुआ है, यानी हम पढ़ेंगे द प्रोविंस ऑफ बंगाल। वो पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।